केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के सीमांचल दौरे पे हैं। माना जा रहा है कि राजनीतिक वजह से ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी हैं। अश्विनी जी, अभी भी आप कुछ दिन पहले सीमांचल के दौरे से आए हैं, अब गृह मंत्री भी वहाँ जा रहे हैं। माना जा रहा है कि वहाँ पे चुनावी रैली भी करेंगे, लोगों को संबोधन भी करेंगे। अचानक बिहार के सीमांचल की याद क्यों आ गई? क्या नीतीश कुमार की चुनौती आप लोगों को परेशान करने लगी है 2024 के लिए? मुझे लगता है कि लगातार जो सीमांचल का वो क्षेत्र है बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है और वहाँ बराबर आज से नहीं, कोई अचानक नहीं जा रहे हैं। हम लोगों ने वहाँ प्राय अधिकांश सीटों पर हमने विजय भी प्राप्त किया है कई वर्षों तक लगातार। आज भी हमारे कई सांसद और विधायक वहाँ पर काम कर रहे हैं, जीते हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि अचानक कोई कार्यक्रम बनता है, ये लगातार पहले से ही योजना बनी थी। और मुझे लग रहा है कि ये ठीक है कि सरकार बीच में गिर गई, लेकिन सीमांचल में एक रैली करने की योजना हमारी लगभग 6 महीना पहले ही बन चुकी थी। और मुझे खुशी है, मैं अभी 2 दिनों का बिहार प्रवास में था और कटिहार से लेकर के पूर्णिया, अररिया का, विशेष करके अररिया के कई विधानसभा क्षेत्रों का मैंने कल दौरा किया है। और जो लोगों में उत्साह मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, वहाँ कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, ये 4 जिलों के लोग विशेष रूप से पूर्णिया के उस 23 सितंबर की रैली में भाग लेने वाले हैं, लाखों लोग। और मैंने गांव के किसानों में, युवाओं में, महिलाओं में, सभी वर्गों में उत्साह देखा जो हमारी तुष्टीकरण की नीति सरकार अपना रही है। जिस प्रकार का अनेक प्रकार की घटनाएं मैंने कल देखा, वहाँ एक रेप कांड करके और एक गरीब महिला को किस प्रकार छोड़ दिया गया था, वह भी एक बहुत सनसनीखेज समाचार है। तो निश्चित रूप से हमारे उस क्षेत्र में जो जनता पीड़ित है, जनता जिस प्रकार से वहाँ कभी विदेशी घुसपैठ के कारण और उन सब लोगों को सामना करना पड़ता है, वहाँ के लोगों को, जो मैंने कहा कि भाई हर प्रकार से सीमांचल के लोग बड़े परिश्रमी भी हैं, लेकिन उनको कई प्रकार की प्रताड़ना भी वहाँ सहना पड़ता है। और राज्य सरकार बहुरूपीय बन करके उनका हर तरह से दोहन करती रही है। और सीमांचल में जिस प्रकार से लोगों का विकास होना चाहिए, वो विकास भारत सरकार उनके हर कामों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रही है। और हमने अपने अमित शाह जी, जो गृह मंत्री जी वहाँ जा रहे हैं, जिसकी योजना पूर्ववत पहले से तैयारी थी और उसकी तैयारी का जायजा भी मैं ले रहा था, तो काफ़ी उत्साह है, वातावरण अनुकूल है। और 23 तारीख को पलक बिछाए वहाँ की लोग जनता स्वागत करने के लिए गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी का तैयार बैठी है। सर, आपने अभी आरोप लगाया कि विपक्ष, जो अब विपक्ष है, वो तुष्टीकरण कर रहा है वहाँ पे, लेकिन उनका आरोप है कि आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अमित शाह पहली बार जा रहे हैं, वो जो पूरी बेल्ट है मुस्लिम बहुल्य बेल्ट है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जीत नहीं पाए। MIM ओवैसी ने वहाँ से 5 सीटें जीती, हालांकि बाद में वो RJD चले गए। यानी कि वहाँ पे विपक्ष की ही ज़मीन है और आप वहाँ पे हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलेंगे, ऐसा आरोप है, मतलब ध्रुवीकरण का आरोप है। हमने लगातार कई वर्ष, आज से नहीं, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ काल से आप देखेंगे तो हमारा इतिहास, तो हमने अधिकांश सीटें वहाँ जीतते रहे। हमारा काम जो है वहाँ काफ़ी, हम यहाँ तक कि किशनगंज में भी सांसद के रूप में हम जीत चुके हैं। और इसलिए ये कहना कि हम हिंदू मुस्लिम, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके भावना को हम कह सकते हैं कि भावना को आदर करते हुए सर्वधर्म समभाव की बात को हम करते हैं। हम किसी के साथ न तो तुष्टीकरण करते हैं, न किसी को के साथ भेदभाव। ये भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम करती है, कभी तोड़ने का काम हमने नहीं किया। ये उन लोगों पर है जो लोग केवल तोड़क बयान देते हैं, जो भड़काऊ बयान देते हैं, जो आए दिन भारतीय जनता पार्टी से नफरत पैदा करने का, आम लोगों में नफरत पैदा करने का प्रयास करते हैं। ये नफरत करने वाले लोग देश को, राज्य को ठीक से, इनको कितनी उम्मीद है 2024 के लिए? कितनी उम्मीद है बिहार से? हमने नफरत की राजनीति को बंद करके विकास की राजनीति और जनता को जोड़ने का, जनता के विकास से हम जनता के सभी लोगों का कैसे विकास हो, जो प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, उन सब का प्रयास होना चाहिए। और वनांचल क्षेत्र का ये रैली मील का पत्थर सिद्ध होगा, जो आए दिनों आप कह सकते हैं कि ये जो राजद, कांग्रेस, वामो, ये जनता दल, इनके पेट में दर्द हो जाता है जैसे ही
प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का कोई संवाद सुनते हैं, आप जानते हैं कि पीएफआई का पूरी तरह से ये संपूर्ण बिहार और विशेष करके जो सीमांचल का क्षेत्र है, गृहमंत्री का दौरा वहीं पे है जहां पीएफआई की बहुत सी रेड्स हुई हैं अभी। पीएफआई का स्लीपर सेल बन चुका है और इसको लेकर के कई बार गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार को खबर भी किया है, सूचित भी किया है, लेकिन उनकी नींद नहीं टूट रही है, क्योंकि उनको तुष्टिकरण की नीति से कोई फुर्सत नहीं है। समाज का और हम समाज के सभी वर्गों का, सभी संप्रदाय के लोगों का हम सम्मान करते रहें और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जो सुरक्षा का हमारा बॉर्डर है, विदेशी मतलब जो हमारे बांग्लादेश से लेकर के और कई लोग हैं, नेपाल, म्यांमार, ये तमाम संवेदनशील क्षेत्र है, तो वहाँ पर हमारा कैसे सेना का मनोबल ऊंचा रहे उसको लेकर के भी हमारे गृह मंत्री जा रहे हैं। और हम राष्ट्रवाद को लेकर के, सीमा की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, देश के हर लोगों के प्रति विश्वास, देश के हर लोगों के लिए प्रेम, इस प्रेम भाव को बढ़ाने का भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा 2024 के चुनाव के लिए मैदान में अब आप लोग उतर चुके हैं। हाँ, लगातार हमने पहले मैदान में उतरने का, तो हम लगातार मैदान में लगे हुए हैं और उतरने की आवश्यकता तो तब होती है कि हम कोई बाहर से आ रहे हैं। हम तो लगातार वहाँ कार्य में लग रहे हैं और निश्चित रूप से 2024 में नीतीश बड़ी ताकत की तरफ पे चुनौती तो है ना। नीतीश जी का ताकत यही है कि वो पूरी तरह से इस बार सफाया हो जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बराबर ढोंग रच करके समाज को ठगने का प्रयास किया है और अभी तो भ्रष्टाचारी और अपराधियों के गोद में बैठ करके और बिहार का पूरी तरह से जो आप कह सकते हैं कि जो 2 डबल इंजन की सरकार चल रही थी, अब 7 इंजन की सरकार, और उसमें भी अब डबल फीता लेकर के उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। पहले अब आने वाले दिनों में कहीं 7 फीता बांध करके 7 इंजन की वो सरकार चलाएंगे। ये बिहार की जनता पूरी तरह से त्रस्त है और बिहार की जनता को कोई इंसाफ मिले, इसके लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लगे हुए हैं और केंद्र सरकार के प्रति, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास मैंने कल देखा। हजारों लोग गांव-गांव में इतने उत्साहित हैं कि मैं सचमुच में बहुत भाव विभोर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जो बता रहे थे कि अमित शाह की यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है बिहार के सीमांचल में, जो इसी हफ्ते होने वाली है। कैमरामैन जहांगीर के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।